तो नमस्कार मित्रों, सुपर राजस्थान ए टू जेड से मैं प्रकाश प्रजापति आज आपको बताऊंगा कि क्यों हमारा रेगिस्तान हरा भरा नहीं है। तो मित्रों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस कहानी को आप पूरा जरूर सुने। तो मित्रों, एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था और मन ही मन में कुछ बोल रहा था। वो कुछ इस तरह से बोल रहा था कि कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तो मित्रों, तपती रेत थी। जैसे जैसे वो आदमी आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था। तो थोड़ी देर बाद में वो आसमान की तरफ देखता है और झल्लाते हुए बोलता है कि क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते हो? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी आदमी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। तो मित्रों, ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता ही रहता है और तभी वहाँ पे एक चमत्कार होता है। उस आदमी के नज़र झुकाते ही उसके सामने एक कुआं नजर आता है। तो मित्रों, उस इलाके में वह आदमी बरसों से आता जाता रहता था, पर आज तक उसे वहां पर कोई कुआं नहीं दिखाई दिया। तो वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। देखा तो कुआं तो लबालब पानी से भरा हुआ था। तो उसने फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए ना। तो मित्रों, उसने ऐसा कहा ही था कि कुएं के पास में एक रस्सी दिखाई दी और उसे एक बाल्टी भी दिखाई दी। तो मित्रों, उस आदमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? कैसे रेगिस्तान में लेकर जाऊंगा? कैसे वहां पे पेड़ पौधे उगाऊंगा? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। तो मित्रों, वह आदमी घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के चक्कर में फंस ना जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना ही तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उस आदमी ने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ एक पेपर का टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा हुआ रहता है कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो मित्रों, आदमी एक क्षण के लिए ठहर जाता है, पर अगले ही पल फिर वह आगे बढ़ जाता है। और मित्रों, इस तरह से रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के पीछे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कई बार हम चीज़ों को अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी हम अपने पेरेंट्स को दोषी ठहराते हैं, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस ब्लेम गेम के चक्कर में हम इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। शुरुआत में भले लगे कि ये कैसे संभव है, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के लिए सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी एफोर्ड करने पर अपना गोल अचीव करने के लिए जरूरी सारे रिसोर्स मिल सकते हैं। पर मित्रों, समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग इन रिसोर्स के होने पर भी उस आदमी की तरह बस कम्प्लीमेंट करना ही जानते हैं, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं जानते हैं। तो चलिए, आज इस कहानी से सीख लेते हुए हम शिकायत करना छोड़ें और जिम्मेदारियां लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथों में ही होता है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की ये कहानी? कमेंट करना ना भूले। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राजस्थान।